गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला बताया था। इट इज़ एप्लीकेबल टू अ स्केलीन ट्राइंगल। तो अब हमारे पास कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर हमें उसकी हाइट नहीं पता, सिर्फ तीनों साइड्स पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। Now coming to exercise 12.1, question number 1, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. ये एक equilateral triangle है with side A है इसकी साइड. Find the area of the signal board. पहले तो हमने इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है. अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स हो गई A, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 3a/2. अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला लिखा, तो हीरोन्स फॉर्मूला से ये आया 3a/2, 3a/2 माइनस ए, बी साइड भी ए ही है और सी भी ए है, तो दिस गिव्स यू this gives you 3a/2 इंटू, जब 3a/2 में से आप a माइनस करेंगे, आप साइड पे एलसीएम ले सकते हैं. देखिए 2 एलसीएम लिया, 3a माइनस 2 इंटू a यानी कि 2a, दिस विल गिव यू a/2. तो यहाँ आ गया a/2, यहाँ भी आ गया a/2, यहाँ भी आ गया a/2. जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए √3 तो रह जाएगा, लेकिन a/2 आपके पास कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 बार बाहर निकल आया, a/2 इंटू a/2 और √3. दिस गिव्स यू √3/4a². तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4a² होता है. ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेयर a इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ साइड. अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया. अब पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, तो तीनों साइड्स का सम है 180 सेंटीमीटर, तो एक साइड कितनी आई, 60 सेंटीमीटर. तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, इसी फॉर्मूले में रख देंगे हम √3/4a², a की जगह पे रख देंगे 60 सेंटीमीटर, और इस तरीके से हमारे पास एरिया आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखिए ये सारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम अप्लाई कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला. अब ये एक डेली लाइफ सिचुएशन ही है, एक ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर. एक फ्लाईओवर देखिए आपके बुक में बना हुआ है, हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स. देखा होगा आपने, जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, रुड़की से भी बाहर निकलेंगे तो भी आपको दिखाई देगा फ्लाईओवर्स जो बने होते हैं उनकी साइड वॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती है, पेंट किया होता है अलग अलग. तो sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. तो तीन वॉल्स, तीनों लेंथ्स हमने साइड्स की, ट्राइंगुलर वॉल है, तो ए बी और सी हमें ले लिया 122, 22 and 120 meters. The advertisement yield is 5000 per meter square per year, और कंपनी ने सिर्फ 3 months के लिए, the company has hired the wall for 3 months. What rent did it pay? कितना किराया दिया? तो पहले तो हमने एरिया ऑफ वॉल निकालना है, क्योंकि 5000 पर मीटर स्क्वायर, यहीं से आपको पर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है. तो एरिया, क्योंकि ये स्केलिन ट्राइंगल है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला हमने, दिस कम्स आउट टू बी 132 मीटर. फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने हीरोन्स फॉर्मूला लिखा और कैलकुलेशन किया. 132 इंटू 132 माइनस ए यानी कि 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, और क्योंकि ये मीटर्स में दी हुई थी ना सारी साइड्स, तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर यूनिट्स में. अब इसको जब हम, एक तरीका, कई बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं. तो आप इसके बजाय क्या करें, फैक्टराइज कर लिया करें. तो 132 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 11 इंटू 12, अगर किसी बच्चे को 12 का टेबल भी याद हो तो भी आराम से
ये निकल आएगा। और इसको ऐसे ही लिख दीजिए 110 पे 11 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे 2 11 है तो एक बाहर आ गया, 2 12 है तो एक बाहर आ गया, 2 10 है तो एक 10 रूट से बाहर आ गया। और इस तरह से एरिया हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये तो है एरिया ऑफ द वॉल जो कि हमने यूज किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब रेट दिया हुआ है कि यील्ड और इज रुपीज 5000। 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इतना रेंट हमें पे करना पड़ता है। तो yield in 1 year on 1 meter square is rupees 5000. Yield in 12 months, 1 year का मतलब होता है 12 months, तो इज रुपीज 1000। तो फॉर 1 मंथ यील्ड कितनी होगी 5000 अपॉन 12, यूनिटरी मेथड यूज किया हमने। यील्ड क्योंकि अब ये 3 मंथ्स के लिए लिया इसने रेंट पे, तो 3 मंथ्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर will be rupees 5000 upon 12 into 3, and yield भी लिख सकते हैं आप, रेंट पेड भी लिख सकते हैं। in 3 months on, हमारा एरिया था 1320 मीटर स्क्वायर, इज रुपीज 5000 इंटू 3 इंटू 1320 मीटर स्क्वायर अपॉन 12। तो ये कितना आया, इसे अब आप कैलकुलेट देखिए। 12 आप जानते हैं, यहीं से आपको मिल जाएगा 12 इंटू 11, एंड दिस कम्स आउट टू बी 5000 into 3 is equal to 15,000 into 110, तो ये आया आपका 165, 1 2 3 4। इतना रेंट पे करना पड़ेगा, इतना रेंट पे करना पड़ेगा अगर ये एडवर्टाइजमेंट ट्रायंगल यूज किया जाएगा। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। And still, if you find any difficulty in any step, you can ask me. Thank you.